नमः शिवाय। फिर आ गई मैं आपके बैच फ्लावर जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, आपको कुछ बैच फ्लावर्स के बारे में बताने के लिए। आज शुरुआत करती हूँ ऐसे बैच फ्लावर से जो किसी फ्लावर नेक्टर से नहीं बना हुआ है, मतलब फूलों के रस से जो नहीं बना हुआ है, बल्कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो पानी बहता है उससे बना हुआ है। सोचिए नेचर ने हमें क्या क्या दिया है। और सर एडवर्ड बैच कितने कितने डीप रिसर्चर थे कि उन्होंने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ढूंढ कर लाई। आप खुद सोच के देखिए। आप बिलीव कीजिए कि ये जो बैचलर है, ये आपको फ्लेक्सिबल बनाता है। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी ओपन माइंडेड नहीं होते हैं, जो बिल्कुल ना फ्लेक्सिबल है ना ओपन माइंडेड है। वो एक बहुत ही ज़िद्दी भी होते हैं, अपने प्रिंसिपल्स अपने वैल्यूज़ को लेकर इतने ज़िद्दी होते हैं कि कभी भी अब चेंज करना ही नहीं चाहते हैं, ना कोई एक फर्दर एक प्रोग्रेसिव स्टेप लेना चाहते हैं, क्योंकि माइंड ही इतना ज़्यादा रिजिड है। बहुत ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, लेकिन वो उसको अवेल नहीं करेंगे। नहीं बेचना है, नहीं छूना है, संजो के रखना है, ऐसी वाली कंसेप्ट। तो ये हर चीज़ में इन चीज़ों को लगाते हैं। ये अपने फूड हैबिट्स में, ये अपने डे टू डे रूटीन में, हर जगह अपने इस बोल लीजिए कि नैरो माइंड को या बहुत ही रिजिड नेचर को अप्लाई करते हैं और अपने साथ साथ अपनों का भी बहुत हार्म करते हैं। तो ऐसों को बैच फ्लावर रॉक वाटर, तभी मैंने बोला कि रॉक के ऊपर से जो बहने वाला पानी है ये उससे बनता है। इसका नाम ही है रॉक वाटर, ROCKWATER। ये ज़रूर देना चाहिए। ये तो ऐसी पर्सनालिटी हो गई। अब वो पर्सनालिटी जो ओवर थिंकिंग करती है, बहुत सोचती है, बिना बात के सोचती है, सोचते ही सोचते रहना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। जो नहीं हुआ उसको भी सोचना है। एक रियल सेंस में जो ओवर थिंकिंग कर रही है, उस ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए बैचलर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ओवर थिंकिंग से क्या होता है कि आप वही चीज़ अपने ऑरा में लाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं और अकॉर्डिंगली नेगेटिव हार्मोन्स को, मतलब हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं जो आपको नेगेटिविटी देती है। तो आप किसी ऐसे मोमेंट को बार बार याद ना करें और एक एक मायने में ये समझिए कि आप ना तो बुरे ना अच्छे को भी, कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छी बातों को भी इतनी बार बोलते हैं, इतनी बार बोलते हैं, दैट मीन्स वो प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। वो प्रेजेंट में जीने का मतलब समझते ही नहीं है। वो हमेशा या तो पास्ट की मेमोरी में रहते हैं और उसी को सोचते रहते हैं। ज़रूरी नहीं बुरी ही मेमोरी हो, बुरी अच्छी सब। किसी किसी से मिलिए, वो हमेशा एक खुशी का एपिसोड हो गया है उसको बार बार बोलता रहेगा, बिल्कुल बोर भी कर देगा। ऐसे लोगों को प्रेजेंट में वापस लाने के लिए और प्रेजेंट में ही वो रहें, उसके लिए वाइट चेस्टनट बैच फ्लावर ज़रूर दीजिए। WHIT वाइट, CHESTNUT वाइट चेस्टनट देना बहुत ही अच्छा रहता है। अब एक ऐसी पर्सनैलिटी लीजिए जो डिसीजन नहीं जल्दी ले पाती है। उसको लाइफ में किधर आगे बढ़ें, किधर जाएं, कैसे डिसीजन लें, कुछ पता नहीं होता है। हमेशा कंफ्यूज, किसी एक पाथ को वो चूज़ नहीं कर पाते हैं। एक डायरेक्शन को चूज़ करवाने के लिए उन्हें बैच फ्लावर वाइल्ड ओट, WILDOAT, इसका नाम ही है डिसाइड योर पाथ। तो ये बहुत अच्छा काम करती है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। उनके लिए ऑब्वियस है, उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि इनके एक कह लीजिए कि मेंटल इमोशनल कन्फ्यूजन को भी ये दूर करके उनको एक रास्ते पे लेके आती है। फिर ले लीजिए कुछ ऐसी पर्सनैलिटी जो ना खुश रहते हैं ना दुखी रहते हैं। मतलब बिल्कुल ही उनके लाइफ का ना कोई मोटिवेशन है, ना कोई उनका पर्पस है, कुछ भी नहीं है। वो बस ऐसे ही जी रहे हैं। उनके लाइफ में कुछ भी एक्साइटमेंट वाली जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसे लोग आप सोचिए कि कितने बोरिंग भी होते हैं और कितना अपना ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते होंगे। आप सोचिए, फ्रेंड्स भी लिमिटेड होते हैं इनके। लाइफ को फुल ऑन एंजॉय करके जीना, जहाँ गुस्सा करना है गुस्सा करना, जहाँ खुश रहना है खुश रहना,
जहाँ मोटिवेशन चाहिए वहाँ मोटिवेटेड रहना, वो सब तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप सीरियस ही रहो या सिर्फ मज़े करो, सिर्फ दुखी रहो, सिर्फ खुश रहो, इसका नहीं है। लाइफ तो इज़ अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग ना, because you need every type of emotion and experience and every exposure कि जो आपको लाइफ जीने के लिए चाहिए। तो ऐसे में बैच फ्लावर की हेल्प दीजिए उन लोगों को जो इस तरह से नीरस ज़िंदगी जी रहे हैं। वाइल्ड रोज़, WILDROSE, ये ज़रूर उनको दीजिए सो दैट वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा तो हैपनिंग, थोड़ा इंटरेस्टिंग बना पाए। अब कुछ ऐसे लोग दिखते हैं ना आपको जो मूडी होते हैं, एक काम करेंगे उस पर पूरा ध्यान नहीं करके तुरंत उसको छोड़ के दूसरे तरफ अपना दिमाग डाइवर्ट कर लेंगे, क्योंकि वो रुक ही नहीं पाते हैं एक ही जगह पे, वो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। ऐसे लोगों को एक काम को थोड़ा करके दूसरे में ना डाइवर्ट हो, बिना कंप्लीट किए उस काम से बाहर ना निकले। स्पेशली अगर वो स्टूडेंट है या फिर कोई स्पिरिचुअल लोग हैं तो उन्हें बैच फ्लावर स्केलेरेंटस दीजिए, SCLERANTHUS। ये देकर ना इसके साथ साथ इनको एक पॉजिटिव अफर्मेशन का लाइन भी कुछ दे दीजिए। इनकी जो भी उस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग उनको एक फिक्स दे दीजिएगा। जब आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है या आप खुद इस सिचुएशन में हैं और इस बैच फ्लावर को ले रहे हैं, तो आप अपने लिए एक, जैसी भी सिचुएशन है, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं या स्टूडेंट है, कुछ भी हैं, तो अपने लिए एक ले लीजिए कि यही फिक्स अफर्मेशन जब भी मैं इस बैच फ्लावर को कंज्यूम करूँगा या करूँगी तो इस फिक्स लाइन को, एक पॉजिटिव लाइन को बोलूँगी। मैं आपको समझा दूँगी कि किस तरह से अफर्मेशन देना है। तो वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन उस अफर्मेशन की और बैच फ्लावर की मिल करके आपके साथ काम करेगी। ये बैच फ्लावर उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो लोग जैसे होता है ना कि एक जॉब किया, 2-3 महीने में उसको छोड़ दिया, उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकाला, कुछ किया या मन नहीं लगा करके छोड़ दिया। एक जगह रहे, उसको छोड़ दिया। एक हॉस्टल रह रहे हैं, मन नहीं लग रहा, दूसरे में जा रहे। एक सब्जेक्ट लिया, चेंज किया, दूसरे में गए। तो इस तरह से जिसके भी एक प्रोफेशन लिया, प्रोफेशन ही चेंज कर दिया, दूसरे में चले गए। तो इस तरह से जो छोटे आप जो इनडिसिसिव स्टेप्स लेते हैं उससे आप कहीं नहीं पहुंचते हैं। तो ये आपके लिए तो हार्म करेगा। फिर आप अपना, ऐसा करने से आप अपना सेक्रल चक्र सबसे पहले ब्लॉक करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने बारे में एक नेगेटिव परसेप्शन कैरी करना शुरू कर चुके होते हो कि मैं तो कहीं नहीं टिकूंगा, मेरा तो ये नेचर ही है, मेरी तो ये एनर्जी ही है, दिस एंड दैट सब शुरू हो जाता है। सो उनके लिए ही बैच फ्लावर इम्पॉर्टेंट है ना। अभी इस वीडियो में मैंने आपको बैच फ्लावर बताया उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, ज़िद्दी हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, थोड़े भी अपने उसूलों के बड़े उसूलों का पक्का होना अच्छी बात है, लेकिन उससे फिर आपका खुद का नुकसान, इतने पक्के हो जाओ कि एकदम ही ना चेंज हो, तो वो गलत है। कि समय के साथ बदलना चाहिए, सिचुएशन के साथ बदलना चाहिए। तो उनके लिए बैच फ्लावर बताया। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनके लिए बताया। जो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, बार बार अपने डिसीजन को चेंज करते हैं या किसी पाथ को सेलेक्ट करके आगे डेफिनेट एक पाथ पे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके लिए बैच फ्लावर बताया। स्पेसिफिकली आपको फिर से याद दिला दूं कि इस वीडियो में आपने पहली बार एक ऐसे बैच फ्लावर को समझा जो किसी फ्लावर नेक्टर से नहीं बना हुआ है, वो रॉक के ऊपर बहने वाले वाटर से बना हुआ है, और इसीलिए इसका नाम ही रॉक वाटर बैच फ्लावर रेमेडी है। ये एक याद रखने वाली बात है। बाकी चीज़ तो आप नोट्स में बना लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और बैच फ्लावर लेकर आती हूँ। हमने ऑलमोस्ट सारे बैच फ्लावर्स को कवर कर लिया है। एक मास्टर बैच फ्लावर आपका बचता है जो ऑल इन वन बैच फ्लावर है, उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। नमः शिवाय।